श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 877 परिच्छेद 111। कलकत्ते में श्री रामकृष्ण बलराम के घर में भक्तों के साथ। दिन के 3 बज चुके हैं। चैत्र का महीना, धूप कड़ाके की पड़ रही है। श्री रामकृष्ण 2-1 भक्तों के साथ बलराम के बैठक खाने में बैठे हुए मास्टर से वार्तालाप कर रहे हैं। आज 6 अप्रैल 1885 सोमवार है। श्री रामकृष्ण कलकत्ते में भक्तों के यहाँ आए हुए हैं। वहाँ वे अपने सांगो पांगो को देखेंगे और नीमू गोस्वामी की गली में देवेंद्र के यहाँ जाएंगे। श्री रामकृष्ण ईश्वर के प्रेम में दिन रात मतवाले रहते हैं। सदा ही भावावेश या समाधि होती रहती है। बाहरी संसार में मन बिल्कुल नहीं है। केवल अंतरंग भक्त जब तक स्वयं को पहचान न सके तब तक उनके लिए श्री रामकृष्ण को व्याकुल ही समझिए। जैसे माता पिता अक्षम बालक के लिए व्याकुल रहते हैं और उसे आदमी बनाने के लिए सदैव ही चिंतित रहा करते हैं, या जैसे चिड़िया अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए व्याकुल रहती है। श्री रामकृष्ण मास्टर से, मैंने कह दिया था कि 3 बजे आऊँगा, इसीलिए आना पड़ा, परंतु धूप बड़ी तेज है। मास्टर, जी हाँ, आपको तो बड़ा कष्ट हुआ होगा। भक्तगण श्री रामकृष्ण को पंखा झल रहे हैं। श्री रामकृष्ण, छोटे नरेंद्र और बाबूराम के लिए मैं आया। पूर्ण को तुम क्यों नहीं लेते आए? मास्टर, सभा में वह नहीं जाना चाहता। उसे भय होता है आप 5 आदमियों के बीच तारीफ करते हैं, कहीं उसके घर वालों को न मालूम हो जाए। श्री रामकृष्ण, हाँ, यहाँ तो ठीक है। अगर मैं कह भी डालता तो अब न कहूँगा। अच्छा, पूर्ण को तुम धर्म की शिक्षा दे रहे हो, यहाँ बड़ा अच्छा है। मास्टर, विद्यासागर की पुस्तक में भी तो यही बात है कि ईश्वर को हृदय और मन से प्यार करो। इसकी शिक्षा देने से लड़कों के अभिभावक अगर नाराज हो तो किया क्या जाए? श्री रामकृष्ण, इनकी पुस्तकों में बातें तो बहुत हैं, परंतु जिन लोगों ने पुस्तकें लिखी हैं वे खुद धारणा नहीं कर सके। साधु संग करने पर धारणा होती है। यथार्थ त्यागी साधु अगर उपदेश देता है तो लोगों पर उसका असर अधिक पड़ता है। केवल पंडितों की लिखी पुस्तकें पढ़कर या उनके उपदेश सुनकर उतनी धारणा नहीं होती। जिसके पास ही गुड़ के घड़े रखे हो, वह अगर रोगी को उपदेश दे कि गुड़ न खाना तो रोगी उसकी बात उतना नहीं मानता। अच्छा, पूर्ण की अवस्था कैसी देख रहे हो? क्या उसे भावावेश होता है? मास्टर, भाव की अवस्था बाहर से तो मुझे विशेष नहीं दिख पड़ती। एक दिन आपकी वहाँ बात मैंने उससे कही थी। श्री रामकृष्ण, कौन सी बात? मास्टर, आपने कहा था छोटा आधार भावावेश को संभाल नहीं सकता। आधार अगर बड़ा हुआ तो उसके भीतर तो भाव खूब होता है, परंतु बाहर उसके लक्षण प्रकट नहीं होने पाते। जैसा आपने कहा था, बड़े तालाब में हाथी के उतर जाने पर कुछ भी समझ में नहीं आता, परंतु वह अगर किसी गढ़ी में उतर जाए तो उथल पुथल मचा देता है। पानी की हिलोरें तट पर पछाड़ खा खा कर गिरने लगती हैं। श्री रामकृष्ण, बाहर उसका भावावेश नहीं दिखेगा, उसका स्वभाव कुछ दूसरा ही है। और लक्षण तो सब अच्छे हैं ना? मास्टर, आंखें खूब उज्जवल तथा विशाल हैं। श्री रामकृष्ण, केवल आंखों के उज्जवल होने से ही नहीं हो जाता, ईश्वर भाव वाली आंखें और होती हैं। अच्छा, क्या तुमने उससे पूछा था? उसके बाद उसे कैसा लगा? मास्टर, जी हाँ, बातें हुई थी। वहाँ 4-5 दिन से कह रहा है ईश्वर की चिंता करने पर, उनका नाम लेने पर आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोमांच हो जाता है। श्री रामकृष्ण, तो फिर और क्या चाहिए? श्री रामकृष्ण और मास्टर चुप हैं। कुछ देर बाद मास्टर बोले, वहाँ खड़ा है। श्री रामकृष्ण, कौन? मास्टर, पूर्ण, जान पड़ता है अपने घर के दरवाजे के पास खड़ा है। हम में से कोई जाए तो वहां दौड़कर हम लोगों को प्रणाम कर ले। श्री रामकृष्ण, आहा,
श्री रामकृष्ण तकिए के सहारे विश्राम कर रहे हैं। मास्टर के साथ एक 12 साल का लड़का आया हुआ है। मास्टर के स्कूल में पढ़ता है। नाम है क्षिरोद। मास्टर कहते हैं, यह बड़ा अच्छा लड़का है। ईश्वर के नाम से इसे बड़ा आनंद होता है। श्री रामकृष्ण सहास्य। आंखें तो हिरण जैसी हैं। लड़के ने श्री रामकृष्ण के पैरों पर हाथ रखकर भूमिष्ठ हो प्रणाम किया और बड़े भक्तिभाव से श्री रामकृष्ण की पद सेवा करने लगा। श्री रामकृष्ण भक्तों के संबंध में वार्तालाप करने लगे। श्री रामकृष्ण मास्टर से, राखाल घर में है। उसका भी शरीर अच्छा नहीं है। उसके फोड़ा हुआ है। मैंने सुना है उसे एक लड़का होगा। पलटू और विनोद सामने बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण पलटू से सहास्य, तूने अपने बाप से क्या कहा? मास्टर से, सुना? इसने यहाँ आने की बात पर अपने बाप को भी जवाब दे दिया। पलटू से, क्यों रे, क्या कहा? पलटू, मैंने कहा, हाँ मैं उनके पास जाया करता हूँ, तो यह कौन सा बुरा काम है? श्री रामकृष्ण और मास्टर हंसे। अगर ज़रूरत होगी तो और भी इसी तरह की सुनाऊंगा। श्री रामकृष्ण सहास्य मास्टर से, नहीं, क्यों जी, इतनी भी कहीं बढ़ा चढ़ी होती है? मास्टर, जी नहीं, इतनी बढ़ा चढ़ी अच्छी नहीं। श्री रामकृष्ण हंसते हैं। श्री रामकृष्ण विनोद से, तू कैसा है? वहाँ दक्षिणेश्वर तू नहीं गया? विनोद, जी जा रहा था, फिर डर के मारे नहीं गया। शरीर भी कुछ अस्वस्थ है। श्री रामकृष्ण, वहाँ चल तो सही, वहाँ की हवा अच्छी है, चंगा हो जाएगा। छोटे नरेंद्र आए। श्री रामकृष्ण मुंह धोने के लिए जा रहे थे। छोटे नरेंद्र अंगोछा लेकर श्री रामकृष्ण को पानी देने के लिए गए। साथ में मास्टर भी हैं। छोटे नरेंद्र पश्चिम वाले बरामदे के उत्तर कोने में श्री रामकृष्ण के हाथ पैर धो रहे हैं। पास ही मास्टर भी खड़े हैं। श्री रामकृष्ण, बड़ी कड़ी धूप है। मास्टर, जी हाँ। श्री रामकृष्ण, तुम किस तरह वहाँ रहते हो? ऊपर वाले कमरे में तो गर्मी नहीं होती? मास्टर, जी हाँ, बड़ी गर्मी होती है। श्री रामकृष्ण, एक तो तुम्हारी स्त्री को मस्तिष्क की बीमारी है, उसे ठंडे में रखा करो। मास्टर, जी हाँ, उसे नीचे के कमरे में सोने के लिए कह दिया है। श्री रामकृष्ण बैठक खाने में फिर आकर बैठे। मास्टर से पूछ रहे हैं, तुम इस रविवार को क्यों नहीं गए? मास्टर, जी घर में भी तो कोई नहीं है। तिस पर स्त्री को मस्तिष्क की बीमारी है, देखने वाला कोई नहीं था। श्री रामकृष्ण गाड़ी पर नीमू गोस्वामी की गली से होकर देवेंद्र के यहाँ जा रहे हैं। साथ में छोटे नरेंद्र, मास्टर और भी दो एक भक्त हैं। श्री रामकृष्ण पूर्ण की बात कर रहे हैं। पूर्ण के लिए वे व्याकुल हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर से, बहुत बड़ा आधार है, नहीं तो अपने लिए जब कैसे करा लेता? उसे तो ये सब बातें मालूम है ही नहीं। मास्टर और भक्तगण आश्चर्य भाव से सुन रहे हैं। श्री रामकृष्ण ने पूर्ण के लिए बीज मंत्र का जप किया। श्री रामकृष्ण, आज उसे ले आते, लाए क्यों नहीं? छोटे नरेंद्र को हंसते हुए देखकर श्री रामकृष्ण भी हंस रहे हैं और भक्तगण भी हंस रहे हैं। श्री रामकृष्ण आनंद पूर्वक छोटे नरेंद्र की ओर संकेत करके मास्टर से कह रहे हैं, देखो देखो किस तरह हंस रहा है, जैसे कुछ भी नहीं जानता, परंतु उसके मन के भीतर जमीन, जोरू, रुपया कुछ नहीं है। तीनों में से एक भी उसके मन में नहीं है। मन से कामिनी और कांचन के बिल्कुल गए बिना कभी ईश्वर लाभ नहीं होता। श्री रामकृष्ण देवेंद्र के यहाँ जा रहे हैं। दक्षिणेश्वर में देवेंद्र से एक दिन आप कह रहे थे, इच्छा होती है एक दिन तुम्हारे यहाँ जाऊं। देवेंद्र ने कहा था, मैं आपसे यही कहने के लिए आया था, इसी रविवार को जाना होगा। श्री रामकृष्ण ने कहा, परंतु तुम्हारी आमदनी कम है, अधिक आदमियों को न्योता न देना,
और गाड़ी का किराया भी बहुत अधिक है। देवेंद्र ने कहा था, आमदनी कम है तो क्या हुआ, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण करके भी घी पीना चाहिए। श्री रामकृष्ण यह सुनकर हंसने लगे। हंसी रुकती ही न थी। कुछ देर बाद घर पहुंचकर श्री रामकृष्ण ने कहा, देवेंद्र, मेरे लिए भोजन बहुत थोड़ा बनवाना, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। देवेंद्र के घर में भक्तों के साथ। श्री रामकृष्ण देवेंद्र के बैठक खाने में भक्त मंडली के साथ बैठे हुए हैं। बैठक खाना एक मंजिले पर है। संध्या हो गई। कमरे में दिया जल रहा है। छोटे नरेंद्र, राम, मास्टर, गिरीश, देवेंद्र, अक्षय, उपेंद्र इत्यादि बहुत से भक्त पास बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण एक बालक भक्त को देखकर आनंद में मग्न हो रहे हैं। उसी के संबंध में भक्तों से कह रहे हैं, इसमें जमीन, रुपया, स्त्री तीनों में से एक भी नहीं है जिससे यह इस संसार में बन जाए। इन तीनों में से एक पर भी मन को रखने से परमात्मा पर मन नहीं रह जाता, मन का योग नहीं होता। इसने कुछ देखा भी था। भक्त से, क्यों रे, बता तो, क्या देखा था तूने? भक्त हंसकर, मैंने देखा विष्ठा के कुछ ढेर पड़े हुए हैं, कोई कोई उसके ऊपर बैठे हुए हैं, कोई उससे कुछ दूर पर। श्री रामकृष्ण, इसने देखा संसारी मनुष्यों की यही दशा है, जो ईश्वर को भूले हुए हैं, इसीलिए इसके मन से सब छूटा जा रहा है। कामिनी और कांचन से मन अगर हट जाए तो फिर चिंता ही क्या है। ओहो, कितने आश्चर्य की बात है। मेरा तो यह भाव बहुत कुछ जप और ध्यान करने पर दूर हुआ था। एकदम इतनी जल्दी इसका यह भाव दूर कैसे हो गया? काम का नाश हो जाना क्या कुछ साधारण बात है? 6 महीने के बाद मेरी छाती में कुछ ऐसा होने लगा था कि पेड़ के नीचे पड़ा हुआ मैं रो रो कर माँ से कहने लगा था, माँ, अगर कुछ बुरा हुआ तो मैं गले में छुरी मार लूँगा। भक्तों से, कामिनी और कांचन ये दोनों अगर मन से दूर हो जाएं, तो फिर बाकी ही क्या रहा? तब तो बस ब्रह्मानंद ही है। शशि उस समय पहले ही पहल श्री रामकृष्ण के पास आने जाने लगे थे। वे उस समय विद्यासागर कॉलेज में बीए के प्रथम वर्ष में थे। श्री रामकृष्ण अब उनकी बात कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों से, वहाँ जो लड़का आया करता है, कुछ दिन के लिए देखता हूँ रुपए की ओर उसका मन कभी कभी चला जाया करेगा, परंतु कुछ लोगों का मन देखता हूँ उधर बिल्कुल नहीं जाएगा। कुछ लड़के विवाह करेंगे ही नहीं। भक्तगण चुपचाप सुन रहे हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों से, मन से कामिनी और कांचन के गए बिना अवतार को पहचानना मुश्किल है। किसी बैंगन वाले से हीरे का मोल पूछा गया था। उसने कहा, मैं इसके बदले में 9 सेर बैंगन दे दूंगा, इससे अधिक एक भी नहीं। सब हंसते हैं। छोटे नरेंद्र जोर से हंसते हैं। श्री रामकृष्ण ने देखा, छोटे नरेंद्र बात का मर्म बहुत जल्दी समझ जाते हैं। श्री रामकृष्ण, इसकी बुद्धि कितनी सूक्ष्म है। नागा इसी तरह बहुत जल्द समझ जाता था। गीता भागवत में जहाँ जो कुछ है वहाँ समझ लेता था। बचपन से ही कामिनी और कांचन का त्याग यहाँ बड़े आश्चर्य की बात है, परंतु ऐसा बहुत कम आदमियों में होता है। नहीं तो पत्थर का मारा आम जैसे न ठाकुर जी की सेवा में आता है, न कोई मनुष्य ही खाने की हिम्मत करता है। पहले निर्विचार पाप करके फिर बुढ़ापे में ईश्वर का नाम लेना, यह बुराई की अपेक्षा अच्छा है। अमुक मल्लिक की माँ बहुत बड़े घर की लड़की है। वैश्याओं की बात पर उसने पूछा, उनका क्या किसी तरह उद्धार न होगा? स्वयं पहले उसने बहुत तरह के काम किए थे, इसीलिए उसने पूछा। मैंने कहा, हाँ होगा, अगर आंतरिक प्रेरणा से व्याकुल होकर वे रोएं और कहें, ऐसा काम अब मैं न करूंगी, केवल हरिनाम करने से क्या? हृदय से व्याकुल होकर रोना चाहिए। कीर्तन आनंद में श्री रामकृष्ण। अब ढोल करताल लेकर कीर्तनिया संकीर्तन कर रहा है। भावार्थ, मैंने यहाँ क्या देखा? केशव भारती की कुटी में
एक अपूर्व ज्योति श्री गौरांग की मूर्ति मैंने देखी। उनके दोनों नेत्रों से शत शत धाराओं में प्रेम बह रहा है। श्री राम कृष्ण को गाना सुनते सुनते भावावेश हो रहा है। कीर्तनिया श्री कृष्ण के विरह की मारी गोपियों का वर्णन कर रहा है। व्रज की गोपियां माधवी कुंजों में श्री कृष्ण को खोज रही हैं। रे माधवी, मेरे माधव को निकाल दे, मेरे माधव को मुझे देकर बिना दामों ही तू मुझे खरीद ले। जल जिस तरह मछलियों का जीवन है, उसी तरह माधव भी मेरे जीवन है। श्री राम कृष्ण बीच बीच में जोड़ रहे हैं, मथुरा कितनी दूर है जहां मेरा प्राण वल्लभ है। श्री राम कृष्ण समाधि मग्न है, देह निश्चल हो रही है, बड़ी देर से स्थिर है। कुछ देर बाद उनकी प्राकृत अवस्था हुई, परंतु भावावेश अब भी है। इसी अवस्था में भक्तों की बात कह रहे हैं, बीच बीच में माता से बातचीत भी कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण भावस्थ, माँ, उसे अपनी ओर खींच लो, मैं अब अधिक उसकी चिंता नहीं कर सकता। मास्टर से, मेरा मन तुम्हारे संबंधी की ओर कुछ खिंचा हुआ है, गिरीश के प्रति। तुम गाली गलौज बहुत करते हो। खैर, यह सब निकल जाना ही अच्छा है। किसी किसी को रक्त दोष का रोग भी होता है। उसका दूषित रक्त जितना ही बाहर निकल जाए उतना ही अच्छा है। उपाधि नाश के समय में ही शब्द होता है, काठ जलते समय चटाचट शब्द होता है। सब जल जाने पर फिर शब्द नहीं होता। तुम दिन पर दिन शुद्ध होोगे, दिन दिन तुम्हारी खूब उन्नति होगी, लोगों को देखकर आश्चर्य होगा। मैं अधिक ना आ सकूंगा, पर इससे क्या, तुम्हारी ऐसे ही बन जाएगी। श्री रामकृष्ण का भाव और भी गहरा होने लगा। फिर माता के साथ बातचीत कर रहे हैं। माँ, जो खुद अच्छा है उसे अच्छा करना कौन सी बड़ी बात है। माँ, मरे को मारकर क्या होगा, जो पैर जमाए खड़ा है उसे अगर मार सको तो तुम्हारी महिमा है। श्री रामकृष्ण कुछ स्थिर होकर कुछ ऊंचे स्वर से कह रहे हैं, मैं दक्षिणेश्वर से आ रहा हूँ माँ, मैं अब जाता हूँ। मानो एक छोटा लड़का दूर से माता की आवाज सुनकर जवाब दे रहा हो। श्री रामकृष्ण की देह फिर निस्पंद हो गई, समाधि मग्न होकर बैठे हुए हैं। भक्तगण अनिमेष लोचनों से चुपचाप देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण भावावेश में फिर कह रहे हैं, मैं अब पूड़ी न खाऊंगा। पड़ोस के दो एक गोस्वामी आए थे, वे चले गए। भक्तों के संग में श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ आनंद पूर्वक वार्तालाप कर रहे हैं। चैत का महीना, गर्मी जोरों की पड़ रही है। देवेंद्र कुल्फी बर्फ बनवाकर श्री रामकृष्ण और भक्तों को दे रहे हैं। भक्तों को कुल्फी खाकर प्रसन्नता हो रही है। मणि धीरे धीरे कह रहे हैं, एनकोर एनकोर, अर्थात कुल्फी और दो। सब लोग हंस रहे हैं। कुल्फी देखकर श्री रामकृष्ण को बिल्कुल बच्चे की तरह आनंद हो रहा है। श्री रामकृष्ण, कीर्तन तो बड़ा अच्छा हुआ, गोपियों की दशा का वर्णन अच्छा किया। री माधवी, मेरे माधव को दो। यहां गोपियों के प्रेमोन्माद की अवस्था है। कितना आश्चर्य है, कृष्ण के लिए सब पागल हो रही थी। एक भक्त एक दूसरे की ओर इशारा करके कह रहे हैं, इनका सखी भाव है, गोपी भाव। राम ने कहा, इनके भीतर दोनों भाव है, मधुर भाव भी है और ज्ञान का कठोर भाव भी है। श्री रामकृष्ण, क्यों जी? श्री रामकृष्ण अब सुरेंद्र की बातचीत करने लगे। राम, मैंने खबर भेजी थी, परंतु नहीं आया, न जाने क्यों। श्री रामकृष्ण, काम से लौटने पर थक जाता है। एक भक्त, राम बाबू आपकी बात लिख रहे हैं। श्री रामकृष्ण सहास्य, क्या लिखा है? भक्त, परमहंस की भक्ति विषय पर उन्होंने लिखा है। श्री रामकृष्ण, तो फिर क्या, राम की खूब प्रसिद्धि होगी। गिरीश सहास्य,
इसलिए कि वहां आपका चेला है। श्री रामकृष्ण: मेरा चेला वेला कोई नहीं, मैं तो राम का दासानुदास हूं। पड़ोस के कोई कोई आए थे, परंतु उन्हें देखकर श्री रामकृष्ण को प्रसन्नता नहीं हुई। श्री रामकृष्ण ने एक बार कहा, यह कैसा मोहल्ला है, यहां देखता हूं कोई नहीं है। देवेंद्र अब श्री रामकृष्ण को कमरे के अंदर लिए जा रहे हैं। वहां श्री रामकृष्ण के जलपान का बंदोबस्त किया गया है। श्री रामकृष्ण भीतर गए। श्री रामकृष्ण प्रसन्नतापूर्वक घर के भीतर से वापस आए और बैठक खाने में फिर बैठे। भक्तगण पास बैठे हुए हैं। उपेंद्र और अक्षय श्री रामकृष्ण की दोनों ओर बैठे हुए उनकी चरण सेवा कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देवेंद्र के यहाँ की औरतों की बातें कह रहे हैं। औरतें बड़ी अच्छी हैं, देहात की है ना, बड़ी भक्ति है। फिर श्री रामकृष्ण अपने आप में मस्त होकर गाने लगे। वे भला किस भाव से गा रहे हैं? क्या अपनी अवस्था का स्मरण होकर उन्हें उल्लास हो रहा है? क्या इसीलिए वे ये गाना गा रहे हैं? भावार्थ: आदमी जब तक सहज अर्थात सीधा नहीं हो जाता, तब तक सहज को वह प्राप्त भी नहीं कर सकता। दूसरा गीत। भावार्थ: दरवेश, तू खड़ा रह, मैं तेरे स्वरूप को जरा देख लूं। तीसरा गीत। भावार्थ: एक ऐसे भाव का फकीर आया है जो हिंदुओं का देवता और मुसलमानों का पीर है। गिरीश प्रणाम करके विदा हो गए। श्री रामकृष्ण ने भी गिरीश को नमस्कार किया। देवेंद्र आदि भक्तों ने श्री रामकृष्ण को गाड़ी पर चढ़ा दिया। देवेंद्र ने बैठक खाने के दक्षिण ओर आंगन में आकर देखा, उनके मोहल्ले का एक आदमी उस समय भी तख्त पर पड़ा सो रहा था। उन्होंने उसे जगाया। आंखें मलते हुए उठकर उसने पूछा, क्या श्री रामकृष्ण देव आए? सब लोग ठहाका मारकर हंसने लगे। यह आदमी श्री रामकृष्ण को देखने के लिए उनसे पहले आया था। गर्मी लगने के कारण आंगन में तख्त पर चटाई बिछाकर आराम से सो गया था। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर जा रहे हैं। गाड़ी पर मास्टर से आनंद पूर्वक कह रहे हैं, मैंने खूब कुल्फी खाई, तुम जब दक्षिणेश्वर आना तो 4-5 कुल्फियां लेते आना। श्री रामकृष्ण मास्टर से फिर कह रहे हैं। इस समय इन्हीं कुछ बालकों की ओर मन खींचता है, छोटे नरेंद्र, पूर्ण और तुम्हारे संबंधी की ओर। मास्टर: द्विज की ओर? श्री रामकृष्ण: नहीं, द्विज तो है ही, उससे बड़ा जो है उसकी ओर। मास्टर: अच्छा। श्री रामकृष्ण आनंद से गाड़ी पर जा रहे हैं।